Hey guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka The Studying Medico, and in this video, we are going to talk about yet another failure. Let's start. I don't know कहाँ से start करें. So as you guys know, I shared a lot of my problems that I faced in first year. If you haven't watched that video, the link is in the description box below. Make sure you go and check it out. Where I talked about that my overall first year experience was very bad. And I also ended up failing in the provisional result of anatomy. But then बाद में मैं review में pass हो गई थी. So वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा सेकेंड ईयर का जर्नी. सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरा सेकेंड ईयर कैसा गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक मैं सेकेंड ईयर में घुसी थी ऑलरेडी आई थिंक 2 to 3 months का मेरा लैग हो चुका था, क्योंकि आई हैड मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स, बिकॉज मैं उस समय सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए पढ़ रही थी और एनाटॉमी जो मुझे एंड में देना भी नहीं पड़ा क्योंकि मैं रिव्यू में पास हो गई थी. सो उस चक्कर में मेरा सेकेंड ईयर में थोड़ा सा लैग आ गया था. लाइक एमबीबीएस इतना टफ होता है, इतना सारा सिलेबस होता है कि कि गैप अगर आ जाए तो इट्स अ वेरी बिग हेडेक. लाइक यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू स्टडी टू मेक अप फॉर दैट गैप, एंड माई प्रॉब्लम वाज दैट आई डिड नॉट डू दैट. सो लाइक वो गैप ही रह गया. आई थॉट कि ओके नेवर माइंड. आई फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माय फर्स्ट ईयर रिगार्डिंग लोनलीनेस एंड being left out, not enjoying my college life at all. So I thought कि सेकेंड ईयर में मैं ये प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगी, क्योंकि देखो पढ़ाई तो कांस्टेंट ही है. थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओ, जब भी जाओ पढ़ाई तो करते ही रहना है, कुछ तो अच्छा चाहिए ना लाइफ में. सो आई थॉट कि ओके. सो मैंने सोचा कि अपना कॉलेज लाइफ मैं बहुत इंटरेस्टिंग होगी. सो आई पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ इंटर कॉलेज फेस्ट, एंड देन मैंने पार्ट लिया था फैशन शो में. मैंने फैशन शो के ऊपर एक ब्लॉग भी अपलोड किया था. देन उसके बाद मेरे अपने कॉलेज के फेस्ट में भी मैंने पार्ट लिया था. डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आई ट्राई टू सोशलाइज, आई ट्राई टू मेक फ्रेंड्स. ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज मैंने बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया सेकेंड ईयर में, जो मैंने फर्स्ट ईयर में करा ही नहीं था. आधा क्योंकि मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा था, एंड आधा क्योंकि तब वैसे ही लॉकडाउन के लिए मेरा आधा साल वैसे ही मिस आउट हो गया था. So second year I tried to fulfill those things, and basically I tried my level best to participate in college events, so that मेरा at least college life थोड़ा सा अच्छा हो. College life experience wise it was good, but then something happened. My grandfather passed away, and that was a big shock to me. Like I couldn't believe कि he could leave me, and बहुत ही बड़ा वो एक setback था. He was the one, college admission के वक्त भी, he went with me for college admission to check out my college. He was so excited when I first joined the college, and he was like a huge father figure to me, and he was always there. Like, मैं slightly कुछ भी बोलूँगी कि मुझे ये problem है वो problem है, and he'll be like, okay, I'll try to solve it. I'll do it. I'll help you. कुछ भी, it can be from as basic as कि मुझे आज कुछ अच्छा खाना है to लेकर कि मुझे कपड़े नहीं धोने, तो मैं क्या करूँ. He tried his like best to always be there for me, to support me, to help me. And then he just passed away. So it was like a huge shock to me. I mean, at that time when he passed away, तब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा. तब मुझे मतलब उस समय मुझे आई थिंक उस सिचुएशन का ग्रेविटी हिट नहीं करा था. बट उसके बाद when as time went by, it started to sink in कि I can never ever call him again. I can never ever talk to him again. I can never ever say anything to him. I can never ever hear him. तो वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ एक पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. सो एनीवे, लाइफ तो रुकती नहीं है. तो कॉलेज जस्ट वेंट ऑन, एंड आई रिमेंबर कि जब तक मैं सेकेंड ईयर में जस्ट आई, उसके जस्ट बाद ही मुझे सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ा था, क्योंकि बाकी बच्चों का तो 3-4 महीना हो गया था सेकेंड ईयर का, लेकिन मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा हार्डली कुछ टाइम हुआ था, क्योंकि मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी. सो इस वजह से आई वॉज वेरी फ्लस्टर्ड इन द सेम एग्जाम. आई वॉज लाइक कि भाई
क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, मुझे तो अभी तक मुझे यही नहीं पता कि मुझे कौन सी किताबें खरीदनी है सेकेंड ईयर में, मैं एग्जाम कैसे दूंगी। तो बेसिकली वो जो लैक था मेरा बिगिनिंग में, वो मैं मेकअप एंड तक नहीं कर पाई। मुझे लगा था कि एटलीस्ट फाइनली क्या होगा कि प्रॉफ जब आएगा, प्रोफेशनल एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम जब आएगा, एंड तब मैं अच्छे से मेकअप कर लूंगी, क्योंकि सब बच्चे एक्चुअली में 1 या 2 महीने बिफोर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम ही पढ़ते हैं ढंग से। सो आई वाज लाइक मैं भी मेकअप कर लूंगी। फर्स्ट ईयर में अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बहुत बात किया था कि मुझे फर्स्ट ईयर में कुछ सिलेबस समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लाइक मुझे ना कंटेंट समझ आ रहा था, ना एग्जाम का सिलेबस समझ आ रहा था, ना मुझे क्वेश्चन समझ आ रहे थे, ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब पढ़ाई करके एग्जाम देना तो बहुत दूर की बात है, मुझे पढ़ना क्या है वही समझ नहीं आ रहा था कि, तो यही प्रॉब्लम मैं सेकंड ईयर में फेस नहीं करना चाहती थी। तो इसलिए आई वाज लाइक कि नहीं, सेकंड ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आए पेपर में। आई वाज लाइक कि आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड। आई वाज लाइक कि भाई अब पढ़ाई करनी पड़ेगी सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के एग्जाम्स के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन द सेम प्लेस कि कि मुझे क्वेश्चन पेपर देख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है, एंड देन आई एम जस्ट लाइक flunking and everything. So I didn't want that to happen. So I started studying very thoroughly for my second year exams. So I was like, okay, yeah, I think हमारा second year का exam था March end से, so March beginning से actually पहले Feb से ही पढ़ना मैंने start कर दिया. It's like 10% syllabus से 70% questions आते हैं, वैसे टाइप का तो मैं preparation अपना strategy रखना पड़ेगा, because यूनिवर्सिटी एग्जाम में योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज पासिंग। कि आई वाज वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट आई वाज स्टडीइंग। आई वाज लाइक कि मैं जो पढ़ूंगी, लेकिन वो मैं अच्छे से पढ़ूंगी, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगी, बट जो पढ़ूंगी वो मैं अच्छे से पढ़ूंगी। सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड मैं अपने घर भी चली गई थी। आई वेंट बैक टू दिल्ली एग्जाम के वक्त। थोड़ा सा कोई खाना बना दे, अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना दे, वो चीज़ें को मुझे साइड की चीज़ों का टेंशन जैसे होता है ना, कि आज कपड़े धोने पड़ेंगे, आज ये करना पड़ेगा, आज खाने में आज कुछ अच्छा नहीं मिला आपको, क्योंकि एग्जाम टाइम में सबको पता है सब ओवरलोड करते हैं कैफीन में, ठीक है। सो आई वाज लाइक कि भाई मैं मतलब दिन में मुझे एटलीस्ट 5 से 6 कप कॉफ़ी चाहिए, और यहाँ पे पीजी में मेरे को किचन में एक्सेस नहीं है ज़्यादा। सो मैं अब कॉफ़ी तो बना नहीं सकती ज़्यादा, मेरे को मैं दिन में 6 कप कॉफ़ी पीना है मेरे को, साथ में मैं एनर्जी ड्रिंक पी रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं घर चली गई थी, ताकि कि ऑल ऑफ दैट इज सॉर्टेड आउट। घर में जाके आई वाज स्टडीइंग, आई मीन बहुत ज़्यादा डिलीजेंटली नहीं पढ़ रही थी, बट मैं पढ़ रही थी जितना मैं पढ़ सकती हूँ, जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ। आई वाज लाइक एटलीस्ट क्योंकि कुछ चीज़ें पहले से करी भी हुई थी, सो उन चीज़ों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा था। And I was like doing my studies. And then करते करते एग्जाम का टाइम नियर आने लगा। So I was like okay. Till the time it was like मेरा एग्जाम सपोज मंडे से है, so 27th से था मेरा एग्जाम, so like Friday of the previous week, ठीक है। तब हमारा एडमिट कार्ड निकालने का वो था कि एडमिट कार्ड निकलने का रहता है। यहाँ से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेरी। पेपर आ रहे हैं बस 27th मार्च से मेरा एग्जाम स्टार्ट था। So now what happened, the Friday of the previous week, तो तब क्या हुआ, हमारा एडमिट कार्ड निकलने का टाइम आया था। So I was like okay ठीक है, एडमिट कार्ड निकलेगा। And then I realized कि I fucked up। मैंने इतना बड़ा फकअप कर दिया कि मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एनरोल करना भूल गई। एंड आई वॉज लाइक ओह फक, ये मैंने क्या करा। रियलाइज करा फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस वीक, मंडे से एग्जाम है, फ्राइडे को मैंने रियलाइज किया मैंने एनरोल नहीं करा एग्जाम के लिए। एंड ये है फ्राइडे इवनिंग की बात, ओके, दिस इज नॉट इवन फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे मॉर्निंग भी होता तो मैं कुछ मैनेज कर सकती थी, बट क्योंकि फ्राइडे इवनिंग था तो विच वाज लाइक एंड ऑफ बिजनेस डे बेसिकली। एंड तब पे मैंने ना स्पीड में मैंने जल्दी से यूनिवर्सिटी को कॉल करा। एंड यूनिवर्सिटी में किसी ने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि उनका जो था, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो उनका टाइम अप हो चुका था, तो उनका वर्किंग शिफ्ट ऑफ हो चुका था, बंद हो चुका था। सो किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैं फोन कर रही हूँ, स्विच ऑफ फोन, ठीक है। सो आई वाज लाइक फक, ठीक है। तो आई वाज लाइक आई हैव टू गो। कीप इन माइंड कि मैं दिल्ली में हूँ, ओके, मैं अभी कोलकाता में भी नहीं हूँ, एंड आई एम इन डिफरेंट स्टेट, ओके, आई एम इन डिफरेंट स्टेट वेयर आई एम नॉट एनरोल्ड फॉर माय एग्जाम, एंड the enrollment window has closed and I can't even call them because it's the end of business day, and now I'm very dicey कि Saturday को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, because Saturday is a weekend.
So now Saturday को technically government buildings are supposed to open, but क्योंकि जब तुम्हारा किस्मत खराब होता तब तुम्हारा किस्मत खराब होता, तो आई वाज लाइक इधर वे चांस तो नहीं ले सकती थी, तो आई वाज मैंने उसी वक्त मैंने सैटरडे मॉर्निंग का मतलब रात की मैंने सैटरडे 1 AM 2 AM के अराउंड मैंने फ्लाइट बुक करा एंड आई वेंट टू आई केम बैक टू कोलकाता अगेन ऑन सैटरडे मॉर्निंग। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग आके आई वाज लाइक फक अब कैसे करूँ। ठीक है, कि मैं किसी तरह सामान वामान रखा, रेडी वेडी हुई एंड देन आई वेंट टू कॉलेज कि मैंने सोचा कि अब मैं कॉलेज के स्टूडेंट सेक्शन में बात करके देखती। मैं स्टूडेंट सेक्शन गई, स्टूडेंट सेक्शन ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट सेक्शन ने बस ऐसे कर दिया, स्टूडेंट सेक्शन ने हम क्या कर सकते इसमें, तुमने एनरोलमेंट नहीं किया है, नॉट आवर फॉल्ट। सो आई वाज लाइक कि भाई कुछ तो मैनेज करो, आज सैटरडे ऑनलाइन बस अभी अप्लाई कर दो, मे बी मंडे मॉर्निंग तक हो ही जाएगा। क्योंकि आई वाज लाइक बेगिंग देम प्लीडिंग देम कि यार कुछ तो करो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ा फकअप हो गया है। एंड लाइक लिटरली स्टूडेंट सेक्शन का काम ही है स्टूडेंट्स का हेल्प करना। ठीक है, या फिर एटलीस्ट बता दो कि हम कैसे हेल्प करें, तुम एटलीस्ट मुझे ये बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम इतना तो बताओ, कुछ तो करो। ठीक है, बट उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता अभी, अब तुम्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे को यूनिवर्सिटी बंद रहता है एंड अगर हम आज भेजेंगे भी तो भी मंडे को ही होगा तुम्हारा, मंडे को ही वो लोग चेक करेंगे और मंडे को तुम्हारा वैसे ही एग्जाम है तो तुम अब एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मे भी मंडे का एग्जाम मिस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा एटलीस्ट मुझे मंडे के बाद वाले मंडे को हमारा पैथोलॉजी एग्जाम था, तो मुझे कहा कि एटलीस्ट पैथोलॉजी के बाद वाले एग्जाम्स तो मैं दे पाऊँ। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, एक बार एडमिट कार्ड में तीनों सब्जेक्ट का एक साथ ही बनता है, हम नहीं कर सकते और ये अब नहीं हो सकता, अब तुमको तीनों सब्जेक्ट सारे सप्लीमेंट्री एक साथ देना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते कुछ। तो तुमसे बहुत बड़ा फकअप हो गया है, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, ऐसे करा। अभी देख आई नो मुझसे बहुत बड़ा फकअप हो गया यार, मुझसे बेहतर अभी कौन जानता होगा कितना बड़ा फकअप हो गया है। मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी तो मुझे आई नो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, आई नो कि कितना बड़ा फकअप हो गया मुझसे, सो कैन यू हेल्प मी इज द थिंग। बट दे रिफ्यूज टू हेल्प मी और didn't want to help me or couldn't help me, whatever it was. So I was like very heartbroken, okay, but I still thought कि okay ठीक है, फिर भी यूनिवर्सिटी जाके थैंकफुली हमारी यूनिवर्सिटी ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी इज इन सॉल्ट लेक जो कि यहाँ से है अराउंड 40 मिनट्स का ड्राइव है। सो आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी वॉज एक्चुअली क्लोज। सो नाउ it started to sink in कि फॉर मैं मंडे का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, एंड मंडे का एग्जाम नहीं, देयर इज नो गारंटी कि मैं शायद तीनों ही एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, शायद पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों ही एग्जाम नहीं दे पाऊंगी शायद। इट वाज लाइक सच एन अनसर्टेन सिचुएशन, आई हैव नेवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दिस कि कि मतलब मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे आवाज कि भाई अगर मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम ही देना पड़ेगा जून में और अभी मार्च चल रहा है तो लाइक जून में, तो फिर तो भाई मैं पढ़ू ही क्यों भाई, अभी तो पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। एंड फिर तो मैं क्या करूँ, फिर क्या मैं फिर से घर चली जाऊँ या फिर दोबारा वेट करूँ, अगले दिन यूनिवर्सिटी जाऊँ, जाके उनको बोलूँ कि मुझे एटलीस्ट बाकी के एग्जाम देने दो, मतलब करूँ क्या। सो इट वॉज लाइक अ वेरी अनसर्टन सिचुएशन। इधर वे इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं मंडे का एग्जाम तो दे नहीं पाऊंगी, मंडे मैंने पैथोलॉजी का पेपर 1 एंड पैथोलॉजी का पेपर 2 मैं नहीं दे पाऊंगी। आउट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर ऑल ऑफ माई एग्जाम मैंने पैथोलॉजी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी क्योंकि पैथोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। सो मैंने सिर्फ पैथोलॉजी के लिए ही पढ़ाई की थी एंड आई वाज लाइक अब अगर बाकी एग्जाम भी मैं दे पाऊंगी और अब उसका भी कोई गारंटी नहीं कि मैं दे पाऊंगी भी या नहीं, ठीक है, तो प्रिपरेशन तो छोड़ ही दो। और उस समय पे मैं इतना खराब मेंटल उसमें वो स्टेटस में कि मुझे पता ही नहीं है अब क्या करना है, फुल ऑन अनसर्टिनिटी, नोबडी नोज वेदर आई कैन गिव एन एग्जाम, नोबडी नोज वेदर आई कांट गिव एन एग्जाम, बट अभी तक व्हाटएवर इट इज इट सीम्स लाइक कि मैं नहीं दे पाऊंगी एग्जाम। नाउ आई जस्ट वेंट ऑन अ फुल मोड डिप्रेशन, ओके। Now imagine you are preparing for an exam, okay? You are preparing wholeheartedly for an exam and then there comes a situation where you forget to enroll for the exam क्योंकि अब तुम एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। मतलब देखो तुम पढ़ाई करके एग्जाम देके फेल हो पास हो वो अलग बात है, लेकिन imagine being failed just because you couldn't give the exam, ठीक है। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा फकअप हो गया था। I just couldn't forgive myself, okay? I was like कि I can't forgive myself. Now what happened after that? सो सैटरडे की बात है, सैटरडे को यूनिवर्सिटी बंद था, सैटरडे को रियलाइज हुआ, तो सैटरडे इंटायर नाइट इवनिंग एंड नाइट आई वाज लाइक डिप्रेस्ड। संडे इंटायर डे आई वाज डिप्रेस्ड, ओके। आई वाज जस्ट स्लीपिंग एंड आई वाज जस्ट नॉट गेटिंग आउट ऑफ बेड, आई वाज नॉट ईटिंग, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, ओके।
So I was like, yeah, I don't have the energy to do anything. I don't have the mental set. I don't know what to do, and I'm just feeling so bad. You know, मेरे साथ ऐसा बहुत rarely होता है कि I don't know what to do next. At least इतना तो पता ही होता है कि you know और लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे इतना प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि मुझे एटलीस्ट पता होता है कि मैं नेक्स्ट क्या करना चाहती हूँ या नेक्स्ट क्या मेरा स्टेप ऑफ एक्शन होगा, चाहे बुरा कितना भी लग रहा हो। एटलीस्ट मेंटली पता होता है कि अभी अगला स्टेप जो है मुझे ये लेना है। बट इस सिचुएशन में मुझे वो भी नहीं पता था कि मुझे अब अगला स्टेप क्या करना चाहिए। क्या मैं घर चली जाऊँ, क्या मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ मंडे को, क्या मैं जस्ट यू नो गिव अप कर दूँ, रिपीट कर लूँ सेकेंड ईयर फिर से, क्या करूँ क्या मैंने सोचा कि लेट्स गो टू यूनिवर्सिटी वंस। ओके, सो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑन मंडे को यू नो आई वॉज जस्ट क्राइंग सो मच Monday morning because you know my roommate was getting ready for to give her exam and मैं वहाँ पे रोते रोते कपड़े पहन रही हूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाके भीख मांगनी पड़ेगी कि प्लीज मुझे एग्जाम देने दो या मैं क्या करूँ, मुझे प्लीज हेल्प करो। I went to university and university was like a very big सरकारी बिल्डिंग। Everybody is like कि क्या है तुमको, दुनिया की सबसे बड़ी दुविधा उनको आ गई है क्योंकि उनको अपने जॉब पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इतने ही डिप्रेस रहते हैं वो लोग। एग्जाम कंट्रोलर का रूम ढूंढ रही थी मैं, तो मैं ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, अरे यहाँ चले जाओ। फिर वहां गई उस कमरे में, पर्टिकुलर कमरे में, तो वहां बोले इस कमरे में नहीं है उस कमरे में। तो मैं बाहर से निकलने लगी, मैंने कहा कि ये वाला कमरा कहाँ है, नहीं उसी कमरे में जाओ। ठीक, फिर उस कमरे में जाके उसको भी झाड़ी पड़ी है, फिर वो मेरे को झाड़ने लगे। मैं समझ रहा हूँ मतलब कि दे आर ऑलवेज लाइक कि भाई हमको काम क्यों करना पड़ा, हम काम नहीं करेंगे। फाइनली कंट्रोलर का रूम मिला मुझे एंड देन कंट्रोलर के रूम में कंट्रोलर मैम से अपॉइंटमेंट लेने से पहले एक फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है हमको कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट एंड ऑल। सो मैंने वो भरा, भरते भरते आई रिमेम्बर आई वाज क्राइंग, आई वाज लाइक कि आई फकिंग फॉरगॉट टू एनरोल फॉर माय एग्जाम, हाउ द फक डिड दिस हैपन। एंड देन फाइनली कंट्रोलर मैम ने अंदर आने दिया। हम कंट्रोलर मैम थे, मैं रूम में गई एंड देन यू नो शी वाज लाइक कि क्या हुआ। So I was like, I did not enroll for the exam. She was like, what? And she was like, तुम लोगों का एग्जाम तो आज से है, तो चल रहा है। I was like, yeah, चल रहा है, बट अभी मैं नहीं दे सकती एग्जाम में, क्या करूँ। I've never experienced that much of a fuck up. मैंने कभी इतना बड़ा fuck up फेस नहीं करा है, मैंने कभी इतना बड़ा fuck up करा तो बिल्कुल ही नहीं है। I was just crying and I was just crying कि to the point मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। I was just crying. And then, you know, the controller was just like taunting me. How careless can you be that you did not do there? You know, do you not even want to do MBBS? Like, you know, how can you have such a laid back behavior? कहाँ से हो, क्यों आए हो यहाँ पे, MBBS तो करना ही नहीं है तुमको, तुम क्या, तुम घर वालों ने क्या तुमको जबरदस्ती MBBS करवा रहे हैं तुम्हें, कि इतना लेड बैक बिहेवियर तो जिन लोगों को जबरदस्ती कराया जाता उन लोगों का भी नहीं होता। कितनी बार फेल करके आए हो तुम, कितनी बार फेल करा है तुमने फर्स्ट ईयर, अभी झूठ मत बोलना मेरे से, अभी मैं तुम्हारा आंसर शीट निकाल के देख लूंगी। है ना कि भाई मैं एक बार भी फेल तो करा है नहीं, मैंने रिव्यू में मैं पास हो गई थी। शी काइंड ऑफ इम्प्लाइड दैट यू नो आई एम द मोस्ट dumbest stupidest person you know on this planet. Basically she said a lot of things which did hurt me a lot. So फिर मैंने फाइनली बोला कि मैं करूँ क्या अब, ये तो बताओ। शी सेड कि यू नो कि सैटरडे को तो हमारा पोर्टल खुला था, तुमने एनरोलमेंट क्यों नहीं किया। आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन सैटरडे को पोर्टल ओपन था, सैटरडे को यूनिवर्सिटी बंद था। मुझे कहा नहीं, तुम्हें तो अपने कॉलेज में जाके बोलना था, तुमने अपने कॉलेज के स्टूडेंट सेक्शन में नहीं बोला कि मैं सैटरडे को हमारा पोर्टल खुला था, हमारे यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट आता तो हम कर ही देते। आई वाज लाइक व्हाट। दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि देयर वाज अ चांस ऑन सैटरडे, but just student section either didn't know what to do, didn't want to do whatever it was, for that I could not enroll। either way मेरा वकअप तो था ही, मेरी तो प्रॉब्लम थी, मैंने एनरोलमेंट नहीं करा। बट बेसिकली सैटरडे को मेरे पास चांस था। तो फिर उसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने बोला कि तुम जाके अपनी डीन या फिर प्रिंसिपल से लेटर लिखवा के लाओ कि क्यों तुमने मिस किया है, वो साइन करवाओ, स्टैम्प करवाओ, जो भी होता है, और फिर यहाँ पे आओ, वो भी 5 बजे से पहले। सो आई वेंट बैक टू माई कॉलेज। फिर यू नो हमको एक लेटर लिखना था, फिर हमने एक लेटर लिखा। वो लेटर लिखना एक अलग ही स्टोरी था, बिकॉज मैं किसी भी फॉर्मेट में लेटर लिख लूँ उनको पसंद नहीं आ रहा, स्टूडेंट सेक्शन को पसंद नहीं आ रहा। ओके, एट सम पॉइंट तो मुझे लगा था उनको मेरी हैंडराइटिंग पसंद नहीं आ रही शायद, एवरी टाइम नहीं नहीं
तुमने यहाँ पे थ्रू की जगह पे वाया लिखा है, ये लेटर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने यहाँ पे डेट के बाद स्पेस नहीं डाला है, ये लेटर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने यहाँ पे डेट के बाद सब्जेक्ट डाला है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बोल के उन्होंने मुझसे एक लेटर मुझसे एटलीस्ट 7 से 8 बार लिखवाया, एक ही लेटर। 2 3 के बाद उसके बाद मैं बोलने की काम करती हूँ, मेरी लेटर टाइप करिए। मैं टाइप कर मैंने फोन में टाइप करा के उसके बाद अब इसमें कोई एरर डालेंगे तो मुझे बस बैक स्पेस करके एंटर करके प्रिंट कराना है, क्योंकि आई कांट कीप ऑन राइटिंग द लेटर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फाइनली 9th टाइम पे लेटर एक्सेप्ट हुआ। फाइनली 9th टाइम के बाद आई वाज लाइक यू नो आई वाज लाइक फाइन, ठीक है भाई, मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम ही दे दूंगी। बिकॉज साइड के काम इतने ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे थे कि आई वाज लाइक ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री दे देंगे, कोई कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आई कांट कीप ऑन डूइंग दिस, आई कांट कीप ऑन गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर। वो तब मुझे ना एक्चुअली रियलाइज हो रहा था कि जब बंदे की किस्मत खराब होती है तब बंदे की किस्मत बस खराब होती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं सोई नहीं हूँ, ठीक है, मैं लास्ट 2 दिन से सोई नहीं हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने कुछ खाया नहीं है एंड इट्स सो फकिंग हॉट एंड मैं बस चक्कर मारी जा रही हूँ जिस सरकारी दफ्तरों के। ठीक है, एंड कुछ हो नहीं रहा है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है फाइनली। बट क्या हुआ कि लेटर एक्सेप्ट हो गया फाइनली। प्रिंसिपल ने अपने रूम में मुझे बुलाया, देन प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या हुआ। प्रिंसिपल वाज वेरी नाइस, प्रिंसिपल डिडंट से एनीथिंग। प्रिंसिपल वाज लाइक कि ओके ओके आई अंडरस्टैंड। देन प्रिंसिपल ने जस्ट लेटर साइन वाइन कर दिया। देन साइन कराने के बाद भी करना पड़ता है, मेमो करवाना पड़ता है, मेमो नंबर लिखवाना पड़ता है। उस चीज के लिए भी इतने रूड थे वहाँ के लोग, रूड रूड रूड। फाइनली वो लेटर लेके अब मुझे यूनिवर्सिटी दोबारा जाना था, यूनिवर्सिटी कंट्रोलर मैम को देने के लिए। फिर मैं वो सब लेकर कंट्रोलर मैम के पास गई। फाइनली फिर कंट्रोलर मैम शी अलाउड मी टू अपीयर फॉर द अदर 2 एग्जाम्स। पैथोलॉजी एग्जाम तो मिस हो गया था मेरा, तो शी सेड कि ओके ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के लिए आई अलाउ यू टू सिट। एट दैट पॉइंट टाइम तो मैं ना tired, hungry, I'm so thirsty, I'm so like sleepy. It was like reflecting on my face. So like finally then controller ma'am was like she offered me some food and everything. She offered me some tea, she offered me some food. Basically I could appear for the other 2 exams, microbiology and pharmacology. Coming to the next part of the problem, जब मैं microbiology का एग्जाम देने गई। माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम वाज सो फ्रीकिंग टफ, सो फ्रीकिंग टफ। नाउ अभी ऑलरेडी मैं इतना मेंटल स्टेट, इतना फक्ड अप मेंटल स्टेट में हूँ, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो लाइक व्हेन यू मेक वन ब्लंडर, उसके बाद देयर आर चांसेस कि तुम ब्लंडर करते रहोगे। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बेसिकली बहुत बेकार गया मेरा माइक्रोबायोलॉजी का पेपर। पेपर 1 इतना खराब गया कि पेपर 2 में ये पढ़ के कोई फायदा है नहीं। पे काम करती, पेपर 2 नहीं देती, पेपर 2 नहीं ना देके मैं काम करती हूँ, फार्मा के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि माइक्रो तो मेरे को सब ही देना पड़ेगा फिर से, क्योंकि बहुत गंदा गया पेपर। लेट मी टेल यू नाउ द सीटिंग अरेंजमेंट। मेरा सीट था बहुत ही सामने की तरफ। ठीक है, फर्स्ट नहीं था बट सेकंड था। ठीक है, सो नाउ यू वुड से सेकंड सीट तो अच्छा है, एटलीस्ट फर्स्ट नहीं है। ठीक है, नहीं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है उससे पहले वाले सीट जो टीचर्स के साथ ऑलमोस्ट होते हैं। मेरा सीट वहां पे था, मेरा सीट इतना आगे था कि मतलब वहां पे सिर्फ मैं ही थी। ठीक है, वहां पे और मैं थी और टीचर थे और कोई नहीं था उधर। उसके बाद फार्माकोलॉजी का एग्जाम देना था। फार्माकोलॉजी का एग्जाम फिर भी बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी मैं, ठीक गया। आई होप मैं पास हो जाऊंगी, होप कर रही हूँ मैं। आई रिमेम्बर फार्माकोलॉजी का सेकंड एग्जाम सब देकर आए एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, सब ग्रुप फोटोज ले रहे हैं कि हमारा सेकंड ईयर का थ्योरी इज कंप्लीट, अब बस प्रैक्टिकल देना है। द सेकंड इट इज बेसिकली डन। Everybody was having so much fun कि कि हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, a big accomplishment। and I was just standing there thinking कि I cannot be happy because मुझे अभी supplementary एग्जाम देना पड़ेगा, probably दोनों सब्जेक्ट्स का। couldn't even smile because I just felt so guilty to even be happy for a moment because I was like कि क्या फायदा खुश होकर, मुझे तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो बाकी लोग थर्ड ईयर में जाएंगे तब मुझे ये सेम ही चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेगी टू गिव माय सप्लीमेंट्री एग्जाम। एंड फिर क्या होगा जो मेरे साथ सेकेंड ईयर में हुआ, कि वो लैग हो गया था मेरे से, वही सेम लैग मेरे को थर्ड ईयर में भी आ जाएगा। एंड मैं फिर से वो लैग प्रोबेबली कैचअप नहीं कर पाऊंगी। एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मे बी फोर्थ ईयर में भी मेरे साथ यही होगा। अनदर थिंग दैट आई वाज वरीड अबाउट वाज कि ये इस साल का जो पेपर था, इस साल का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। लाइक जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट आया था। लाइक इट वाज नॉट अ स्कोरिंग पेपर। यूजुअली पेपर का पैटर्न ऐसा होता है कि भाई 60-70 मार्क्स का, 60 मार्क्स का वो लोग डालेंगे तुम्हारा प्रीवियस ईयर से, एंड देन 40 मार्क्स का वो लोग थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है बट इन योर सिलेबस वो डालेंगे।
बट इस साल ऐसा नहीं था। इस साल था कि 60% ही लग रहा था कि बाहर से आया है एंड 40% सिर्फ प्रीवियस ईयर से था। मेन पेपर में इवन इफ यू डू फेल, देयर इज अ स्कोप कि ठीक है तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम दे दोगे। बट इफ you flunk in supplementary exam, it's over. You have to repeat a year. So that's also one thing that is weighing on my mind कि कि अगर मैं पैथो का एग्जाम ढंग से नहीं दे पाई, so it's over. मुझे repeat करना पड़ेगा second year. Too many things were on my mind, after my theory exams कि क्या होगा next. So that's my story of how I failed my second year. I just want to ask you, have you guys faced anything like this? Have you guys experienced anything like this where a little fuck up just, snowballs into something very big? So, if you like this video, make sure you give it a thumbs up. Make sure you like, comment, and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in the next video. Till then, bye.